रवा से विनती कर रहल बानी कि रवा उनसे युद्ध मत करिहा। हम आपसे वादा करतानी कि कम से कम हमरा तरफ से कोनो पहल ना हुई। शुक्र मनाई, वरना आज ही शमशीर के जगह तहार सर होत। शुक्र मनाई कि हम जोधा बेगम के जबान देले रहनी और जबान हमरा के रोक लेलस। आपके शादी हो गई बस सुकन्या। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के तोहफा दिहल जाला। अजिंदर, हम आपके तोहफा में आपके वालिद साहब की जान बख्श देता नहीं। और सुकन्या, हम आपके रतनपुर के किला तोहफा में देता नहीं और ये वादा करता नहीं कि रतनपुर और धवलगढ़ महफूज रही। हम तब बस इनके ही याद दिलावे चाहत रहनी की केकरा से बात करता है। तोहफा कबो मांगल ना जाला, उनके छीनल ना जाला, ओके सच्चे मन से दिहल जाला। एक खातिर हम आपके सच्चे मन से रतनपुर के किला देता नहीं। ये दस्तावेज ये बात के सबूत बा। कम वक्त कायनात खत्म हो जाए लेकिन आपके सवाल ना खत्म हो जोधा बेगम। पूछी कहाँ पूछे के बाप के हमके समझ ना आ रहा। जब रवा रतनपुर के दुर्ग अचल सिंह के सौंप देले रहनी तब फिर ओके वापस काहे जीत लेना। ये बात के दो वजह बा जोधा बेगम। पहला ही कि अगर हम किला केहू के दबाव में आके देती तो सियासी तौर पे हमार शिकस्त होता और हम अपन शिकस्त बर्दाश्त ना कर सके। कहे कि अगर हमार शिकस्त भइल तो हमार बादशाहत गईल। और दूसर वजह ई जोधा बेगम कि हम कबो केहू के वो चीज ना देवेले जिकरा खातिर वो मेहनत ना कैले होके, फिर अपन बलबूते हासिल ना कैले होके, फिर चाहे वो जमीन होके, किला होके, दौलत होके या मोहब्बत। हमके तो लागत रहे कि रवा केवल जीते में ही विश्वास रखेले, गवाए में ना। लफ्ज चाहे जौन होके, सोच चाहे जौन होके जोधा बेगम, लेकिन हकीकत ही है बा कि फतह भी गमावल जाला अपन मेहनत से, अपन खून, अपन पसीना से। यदि वो दुर्ग रवा इतना मेहनत से पहले रहले तो फिर ओके सुकन्या के काहे दे देला। एक तरह से वो किला हम सुकन्या के ना बल्कि वो रिश्ता के दहले बानी जौना हमारा आपके साथ बा, आमेर के साथ बा। वो किला आपके वालिद साहब, आपके खानदान अपन वफादारी से कमेले बा, वो इज्जत से कमेले बा जौना आप हमरा के और हमार खानदान के बख्शनी। और हम इन्हीं की चाहत के लोग ये सोचे कि शहंशाह इज्जत के बदले इज्जत देवे ना जानेला। इतना बड़ शहंशाह बानी रवा, लोग रवा के बारे में का सोचेले, ऐसे रवा के का अंतर पड़ेला। फर्क पड़ेला जोधा बेगम कि आप लोग हमरा बारे में का सोचेली, लेकिन हमके ये बात से फर्क जरूर पड़ेला। अब एक बात हम आपके कहब जोधा बेगम, हम आपके उस सवाल के जवाब देव जो अभी तक आप हमसे कही नहीं ना कि हम कीर्तनपुर के किला इतना अजीज काहे बा। जोधा बेगम, जब हम इतना से रहनी तो हमार वालिद मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब हमके वो किला सौंप ले। वो किला के सबसे ऊंचा बुर्ज पे ले गईले और वहां से हमके दुनिया के नजारा दिखैले। वो हमरा से कहले कि जहां तक तहार नजर जात बा वो एक न एक दिन सब कुछ तहार हुई। यदि ऊ किला रवा के इतना प्रिय बा तो सुकन्या के देहब काहे खातिर। वो बात की भी दो वजह बा जोधा बेगम। पहला ये कि वो किला के बुर्ज से जो दिखले रहनी उसे कहीं ज्यादा हम हासिल कर चुकल बानी। दूसर वजह ये जोधा बेगम
कि वो किला हम आमेर के शहजादी सुकन्या के ना बल्कि मुगल सल्तनत के बेगम के बहन के देने वाले। जवाब तो दे देनी आप शहिंशाह, लेकिन जोधा बेगम के सवाल भी वाजिब रहे कि आखिर काहे हमके इनकर कोनो भी बात से फर्क पड़ेला। काहे जलाल के कारवां आमेर से आगरा खातिर रवाना हो चुकल रहे। उस समय मौसम के मिजाज पे इंसान के पकड़ कम रहे। सर्दी में तेज हवा के साथ तूफान आवे लागल। एकरा बारे में पहले से बता पाए मुश्किल रहे। और वो दिन तीखी सर्द हवा से भरल ऐसने एक दिन रहे। अदका साहब, हमके लागत बा कि आगे के सफर हमनी के लोग के सेहत खातिर ठीक ना होई। ए खातिर आज रात हम एजे रुकब। जे हुकुम शहनशाह, कारवां रोक दिया जाए। राउर फैसला सही रहे हुजूर। जब तक ये तूफान न रुके हमनी के अपन आगे के सफर इजे रोक देवे के चाहिए। हमनी तो सिपाही बानी, ऐसा तूफान से दो चार होखत रहे नी, मगर काफिले के शाही बेगम के लोग ये तूफान और ये ठंड बर्दाश्त न कर पाई हैं। अदगा साहब, मीर जबान से कहीं कि अम्मी जान और बड़ अम्मी और सभी औरत के खेमा में वो चीज मुहैया कराइल जाए जो जरूरी बा। सबके कमरा में आग, अंगीठी और लकड़ी होके के चाहिए। इंतजामात हो जाए हुजूर। अब रहुआ आराम करी। हुजूर आला, जागे हुजूर आला। बदतमीज, हिमाकत कैसे कैले हमके जगावे के? ऐसन का तूफान आ गइल कि तू हमार नींद खराब कैली? हुजूर आला, का फौरन चला और हम जैसन कहा वैसे नहीं करी हा। जलाल के पास अभी सिपाही भेजा।
हम रउआ के पहले समझा चुकल बानी शहंशाह। मानत आनी कि हमनी पति पत्नी बानी, परंतु हमनी के बीच कोनो संबंध नहीं खे। रउआ समझत का है ना, हम यही जे अकेला बानी और बाहर तूफानी हवा चल रहल बा। हमके आशा न रहे कि रउआ परिस्थिति के ऐसन फायदा उठाइब शहंशाह। जोधा बेगम, आप गलत समझतानी, हम तो बस आपके। रउआ हमके कोनो स्पष्टीकरण मत दी शहंशाह। हम यहाँ केवल अम्मी जान के बात के मान रखे खातिर आयल बानी। उनके दिल की ठेस न पहुँचे, यही से कक्ष में रउआ के साथ अकेले बानी। एक अर्थ ही नहीं खे कि रउआ जे चाही ऊ करी, आपन मनमानी करी। हम अभी यहाँ से बाहर जा रहल बानी। ठहरी जोधा बेगम। जोधा बेगम, बाहर ठंड बहुत बा, आप बीमार पड़ जाए। ई मौसम के मिजाज आपके तीखा तेवर से भी ज्यादा तीखा बा। बाहर के ई तूफान अंदर के तूफान से कम नहीं खे। हम सह लेब और एकर सामना भी कर लेब। जोधा बेगम, जोधा बेगम आई, अंदर चली। आपके गलत फहमी भइल बा, हमारा ऐसा कोनो इरादा न रहे। अंदर चली। जोधा बेगम, इतना ठंड में आपके सेहत खराब हो जाए। आप मुगल सल्तनत के बेगम बानी, आई अंदर। हम जानी ले हमार जगह कहाँ बा। अब हमके रवा पे विश्वास नहीं है। तो ठीक बा जोधा बेगम, हम भी देखब कि आपके गुस्सा के आग कब तक आपकी ठंड से बचावेला। शब्बा खैर जोधा बेगम। अपन जिद के आगे केहू के बात ना सुनेली, अपन तबियत खराब कर लेनी। हमके मत छुई। ख्वाजा शेरा बेगम के हालत अब कैसन बा? कोशिश कर रहल बानी। मोतीबाई, लेब खातिर ये बूटी ठीक से पिसिहा, बिल्कुल बारीक और महीन होके के चाहिए। का हम शहंशाह से अकेले में बात कर सके नी? ऐसन का बात जे के जलाल से अकेले में बात करे के बा हमके मालूम होके के चाहिए। बेशक ख्वाजा शेरा, हम सब के बेगम जोधा के सेहत के फिक्र बा। यहाँ मौजूद हर केहू बेगम जोधा के आपन बा। रउआ बेफिक्र होके सबके सामने बात कर सकेले, हमनी भी जाने चाहत बानी। बेशक, बाकी बात कुछ ऐसे ने बा कि हमके शहंशाह से अकेले में ही करे के पड़ी। कहीं का बात करे के बा आपके? हमरा जे वश में रहे हम कर चुकल बानी शहंशाह, मगर बेगम साहिबा के जिस्म ठंडा पड़ चुकल बा। कोनो हरकत ना बा, धड़कन मध्यम पड़ चुकल बा। दवाई अपन असर ना दिखा रहल। जोधा बेगम के जिंदगी बचावे के सिर्फ एक के रास्ता बा कि उनके होश लावल जाए, और एकरा खातिर उनके खून के गरम होखब बेहद जरूरी हा। अब इनकर मदद केवल इनकर शौहर यानी कि रउआ कर सकेले। इनकर शौहर होखला के नाते का करे के बा रउआ बेहतर समझे ले। हमके इजाजत दी।
एक तरफ जोधा बेगम के जान के सवाल बा और दूसरी तरफ उनकर दिहल गई जबान के। आखिर हम करी तो का करी? तो ई इलाज बतैलस ख्वाजा शिरा बेगम जोधा खातिर। रउआ तका कोनो पीर फकीर खुद फरिश्ता आके भी हमरा सामने कहे ना कि जलाल के जोधा से मोहब्बत हो गइल बा, तब वो हम यकीन न करब। रहुआ हंस रहल बानी वजीर आलिया रुकैया बेगम के बदकिस्मती पर? ना रेशम, हम बेगम रुकैया के बदकिस्मती पे ना, हम बेगम जोधा के बदकिस्मती पे कहा लगा रहल बानी। आई अदहम। अम्मी जान, रहुआ ए वक्त जाग रहल बानी और सुनले बानी कि जोधा बेगम के कुछ हो गइल बा। भइल ना बाद हम होके वाला बा। का बेगम जोधा ऊ खोवे वाला बानी जे हम चाहत रहनी कि खो दे। ऐसन का अम्मी जान? जलाल के बेगम जोधा में दिलचस्पी ना समझनी ना, कोनो बात ना, हम समझावत बानी अदहम। अदहम बच्चा तब तक खिलौना पावे खातिर बेकरार रहेला जब तक वो खिलौना ओकरा के मिल ना जाला। जब वो बच्चा के वो खिलौना मिल जावेला तब बस कुछ देर वो खिलौना से खेलला के बाद ओकरा वो खिलौना में से दिलचस्पी खत्म हो जावेला। ओकरा बाद वो खिलौना कमरा के कोनो कोना में पड़ल रह जाला। अम्मी जान, हमरा समझ में तो कुछ नहीं किया। जलाल के बेगम जोधा में दिलचस्पी तब तक रही जब तक वो ओकरा के पा न सकी, और अब जब वो बेगम जोधा के पा ले हैं तब जलाल के ओ में दिलचस्पी खत्म हो जाए। जरा सोची, बेगम जोधा आमेर तक खास रहनी, आगरा में आम हो गई नी। अदहम दिमाग पे इतना जोर मत डाली, बस जे हो रहल बा ओके हो खेदी, काहे कि जे हो रहल बा बहुत अच्छा हो रहल बा। अब बेगम जोधा के खौफ से हमनी के छुटकारा मिले वाला बा, यही खातिर जा चैन से सो जाई। ठीक बा अम्मी जान, रहुआ कहता नहीं तो चल रहल बानी। दवाई अपन असर न दिखा रहल। जोधा बेगम के जिंदगी बचावे के सिर्फ एक के रास्ता बा कि उनके होश लावल जाए, और एकरा खातिर उनके खून के गरम होखब बेहद जरूरी है। अब इनकर मदद केवल इनकर शौहर यानी कि रउआ कर सकेले। हम एजा कैसे आई नी?
आपके हमरा सिवा यहाँ लावे के हिमाकत के कर सकेला। हमके मत छुए। इनके इनके दवा दे दिया। मोती, हमके तू सच सच बताइया, कल रात के हमरा साथ कोनो अनर्थ तो ना भइल ना? अच्छा, तो अब हम बताएं कि कल रात तोहरे और शहंशाह के बीच का भइल। तो ठीक बा, हम बतावतानी कि का भइल। हम बतावत बानी रउआ के बेगम जोधा। वो का बाना, कल रात रउआ सही मायना में जलाल के बेगम बन गई। बहुत खुश बानी हम। हमार खुशी के एगो छोट से नजराना कबूल कर ली। इजाजत बा? बहुत खुश बानी हम बेगम जोधा। कम से कम अब जलाल के रउआ में दिलचस्पी खत्म हो जाए। आराम करी रउआ, जरूरत बा रउआ के। खुदा हाफिज। खुदा के शुक्र बा शहंशाह, आसमान साफ बा, तूफान भी गुजर गइल बा, आगे के रास्ता साफ बा। हुक्म करी, कब रवानगी चाहता नहीं रहुआ? शहंशाह, जोधा बेगम, आपकी तबीयत खराब बा, ई तरह से आपके बाहर ना आवे के चाहत रहे। भीतर आई रहुआ हमरा साथ। कहीं जोधा बेगम, जे हमरा पे बीतल बा, वो पीड़ा से तो हम कबो बाहर आ ही ना सकब। बताई शहंशाह, का रउआ कल रात हमरा साथे जोधा बेगम, आप ओकरा वक्त के जरूरत समझी या हमार मजबूरी पर हमके करे के पड़ी। समय के ना तो एकर आवश्यकता रहे और ना ही कोनो व्यवस्था जी एगो शहंशाह के अपन वादा तोड़े के पड़े। का हो जात, अधिक से अधिक हमार मृत्यु हो जाता, हो जाए देती, लेकिन रवा अपन वादा काहे तोड़नी शहंशाह? बस जोधा बेगम, एगो शहंशाह के का करे के चाहिए, एगो शौहर के का करे के चाहिए, आप हमके मत समझाई। आपके जान बचावल हमार जिम्मेदारी रही और हम बस अपन जिम्मेदारी पूरा कैले बानी। अपन वचन निभाइल भी एगो शहंशाह के उत्तरदायित्व हो खेला। बस एक बार कह दी कि रउआ ऐसा कुछ ना कही। हमके अपन मृत्यु के दुख ना होगत शहंशाह। बस हम ही ना चाहत रहनी कि हमरा साथे ऊ भइल हो के जेकर अनुमति हम रउआ के ना देले रहनी। जोधा बेगम, हम शहंशाह बानी, हम केहू के इजाजत के बिना हम कुछ भी कर सकेली। हम ऊ कहनी जोन जरूरी रहे, हम ऊ कहनी जोन हमार मन कैलस, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तब वो हम करब और केहू हमके रोक ना सकेला। मुगलन के कारवां आगरा खातिर आगे बढ़त रहे और जोधा के मन में विचार के कारवां थमे के नाम ही ना लेत रहे। जोधा के बीत गए रात के एक पल भी याद न रहे। वो कौनो भी तरह याद करे चाहत रहे कि बीतल रात शहंशाह करे साथ कुछ न कैले रहे, मगर जे बीत चुकल ओके बदल पाइप न जोधा के बस के रहे न ओकरा ख्याल के।
आगरा से जलाल खातिर पैगाम लेके निकलल हरकारा भूल से राह भटक गई। मुगल कारवां से मिल ना पाइलू। ऐसन का जरूरी पैगाम रहे जे आगरा से जलाल खातिर आयल रहे। अब तक खबर जलाल के आगरा पहुंच के ही मालूम पड़े वाला रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जब शहंशाह आवेले तो उनका अगवानी कइल जाला, इसे रास्ता ना रुकल जाला। आप सबके यहाँ देख के हम अंदाजा लगा सकेले कि वजह कोनो बढ़ी बा। वजह बढ़ भी बा और जायज भी। रियाया और उलेमा शहंशाह से उम्मीद रखेले कि मजहब के और शहरत के इज्जत करो। रहुआ जे आमेर में कहनी उसे हमनी के मजहब के ठेस पहुंचल बा। रउआ जोधा बेगम के साथे मंदिर गईनी, आपन मजहब के बेइज्जती कैनी, बुद्ध के सामने सर झुकौनी, उनके तरीका से इबादत कैनी और ये बात हमने के मजहब के खिलाफ है। माना तानी बादशाह सल्तनत में सबसे बड़ होखेला, मगर मजहब ओकरा से भी बड़ होखेला। बादशाह के भी मजहब के कदर करे के चाहिए और ओकर हिसाब से चले के चाहिए। बादशाह के जिले इलाही कहल जाला, माने खुदा के अक्स। अगर बादशाह ही कुछ ऐसा करे जौनों से हमनी के मजहब और खुदा के मुखालफत होके तो शहनशाह के तख्त पर बैठे के कोनो हक ना। या खुदा, जलाल के मंदिर जाए वाला बात यहाँ तक कैसे पहुँचल? आप सबके सवाल के जवाब बा हमरा पास। हम रुक जाए जलाल, हमके बात करे दी। उलेमा और मौलवी साहब तारीख गवाह बा। हिंदुस्तान में जब से मुगल सल्तनत के नींव रखल गई तब से अब तक मरहूम शहंशाह बाबर से लेके हमार शौहर तक और जलाल भी हुकूमत सिर्फ मजहबी कायदा और शरीयत के हिसाब से ही चलैले बाड़े। बेशक मलिकाए आजम, और यही खातिर आज तक हमनी के यहाँ सबके सामने खड़ा होके के जरूरत ना पड़ल। मगर ये बारी जोन गलती कैले बाड़े ओके नजरअंदाज ना कल जा सकेला। ऐसे सिर्फ हम ना, पूरा आवाम खफा बा और हमके खुदा के और आवाम के जवाब देवे के बा। और यही खातिर शहंशाह के तख्त तक पहुँचे के बाद अब हमनी के लाश पर से गुजरे के पड़ी। शहंशाह के तख्त तक पहुँचे के बाद अब हमनी के लाश पर से गुजरे के पड़ी। हाँ, काहे कि रहुआ हमनी के रहते जलालुद्दीन मोहम्मद सल्तनत मुगलिया के तख्त पे नइखन बैठ सकत। मुआफ करी, काहे ना बैठ सकेले शहंशाह तख्त पे? हम पूछे चाहत बानी कि के रोकी शहंशाह के तख्त पे बैठे से? खातून महामंगा, रहुआ के ही मामला में दखल देवे के कोनो हक नहीं थे। हक बा, बेशक हक बा। हम भी उहे मजहब के सर माथा पे रखे नीचे कर नुमाइंदगी रउआ करेले और यही नाते हमार हक बाकी हम भी अपन बात रखी। रउआ आलिम बाड़े, आलिया बाड़े, सद्र बाड़े, कामिल बाड़े, काजी बाड़े, दूर तक देखे वाला दूर देसी लोग बाड़े। रउआ शहंशाह और रियाया के मजहब के रास्ता दिखाई, शहंशाह के रास्ता रोकब ना। राउल काम बस शरीयत देखब, बगावत करल ना। ए तरह ई जगह शहंशाह के मुखालफत करल ए बात के पैगाम देवेला कि रउआ शहंशाह के आपन समझले ही ना। अगर कोनो बात से ख्याल में टकराव बा तो बात के सुलझावे के तरीका मसलत बा, बगावत ना। आप लोगन के रुतबा मर्तबा आला बा। रउआ सब लोग ही माने ले कि शहंशाह जिल्ले इलाही बाड़े, यानी कि खुदा के परछाई। तो एक बात रउआ के बता दी कि का शहंशाह कोनो भी बात पे खुदा के खुदाई की मुखालफत कैले बाड़े? जितना हम जानी ले शहंशाह अपन मजहब से और अपन खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करेले।
शहंशाह खुदा के परछाई बाड़े, वो खुदा नहीं खे, ई इंसान बाड़े और गलती इंसान से ही होखेले। और हो सकेला रउआ सब लोगन के नजर में शहंशाह गलती कैले बाड़े, तो वो गलती के सीख दे के सुधार रउआ लोगन के फर्ज बा, ना कि जिद कई के सजा देहब। एक तरह से जिद करके, बगावत करके और सजा देके रउआ शहंशाह के और रियाया के अपना आप से दूर कर रहल बानी मोहतरम, और ई बात में हमके कोनो शक ना बा। एक बार शायद रउआ भूल सकेले, त हम रउआ के याद दिला दी कि शहंशाह बानी त हमनी बानी। हिंदुस्तान में मजहब के दम पे मुगल सल्तनत ना फैलल बा, शहंशाह के दम पे हिंद में ए नाम के परचम बुलंद भइल बा। हम रउआ सबसे मुआफी चाहतानी, एगो खातून होके हम रउआ लोगन से जिरह कर रहल बानी, एकरा खातिर खुदा हमके मुआफ करे। बाकी मुगल सल्तनत के वजीर आलिया होके अगर आज हम अपन हक अदा ना कैली, तो उहे खुदा हमके दोज़ख में भी जगह ना देई। मोहतरम, रहुआ सब मजहब के उलेमा बानी, मौलवी बानी, और ये तरह से रहुआ लोगन के शहंशाह के रास्ता रोके के हक नहीं हर किया। रास्ता मजहब के रास्ता से हो के जाला शमशुद्दीन साहब। महामंगा के बाद बेशक हमनी के राय एक बा, शहंशाह के जिम्मेदारी ये अवाम है, और आज अवाम भी हमनी के साथ बा। ये अवाम के सवाल के जवाब इनके देवे के हो की, ना तो तख्त पर ना जा सकेलें। या अल्लाह, ना जाने का होगी, जलाल तक हमार पैगाम पहुंचल होगी कि ना, और वो मौलवी और उलेमा का करी है, हमके तो कुछ समझ में ना आ रहा। होशियार, का खबर लाइल बाड़ा? शहंशाह वो आ गए, लागता राउर पैगाम ना पहुंचल उनकर तक। और बेगम साहिबा बाहर शाही दरवाजा पे कोहराम मचल बा। या खुदा, अब का होगी? तू हमरे साथ चला। तो ठीक बा, हम जवाब देब। एगो सच्चा मुसलमान का करेला, ओकर का फर्ज बा, हम आप ही लोग से सिखले बानी। हम अब भी वो एक खुदा पे यकीन करेली, दिन में 5 बार नमाज अदा करेली, ज़कात देवेली, कुरान शरीफ के हर एक लफ्ज हमरा खातिर हरफ आकर बा। हम बादशाह के तौर पे हर सियासी फैसला शरीयत के मुताबिक लेनी। तो बताई हम अपन फर्ज कहाँ ना निभाईनी? मजहब खातिर फर्ज निभावे के रहुआ खुदे मजहब के भुला गई नी। हमने के यहाँ बुत परस्ती मना है, गैर मजहब के तौर तरीका अपनावल गुनाह बा, और वो गुनाह रहुआ कैले बानी। मंदिर में जाइल गुनाह रहे, वहाँ बुत के सामने सर झुकावल गुनाह रहे। तही बात बा। ठीक बा, तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछा बा। जैसन कि हमके बताइल गेल, हमके अच्छा तरह से याद बा कि हमार जन्म कहाँ भइल, हमार पहला सालगिरह खातिर दुआ कहाँ मांगल गई रहे। तो जनाब का आपके याद बा के ऊ आप ही रहली जे हमरा खातिर दुआ कैले रहे? बेशक अच्छा तरह से याद बा, हम ही रहुआ के खातिर दुआ कैले रहनी है, तबर्रुक तकसीम कैले रहनी। तो जनाब याद फरमाई के ऊ जगह कौन रहे? उमरकोट। और आपके याद बा कि हमार पहला सालगिरह पे आप कहाँ दुआ मांगले रहली? मंदिर में। तो जनाब हमार सर तो मंदिर में पहले से ही झुक गए रहे। जहाँ ही दुआ मांगे आए लहले हुए एगो हिंदू राजा के मंदिर रहे। काहे कि अगर ही गुनाह बा तो ओकर शुरुआत आप ही से भइल रहे, काहे कि आप ही मंदिर में जाके हमरा खातिर दुआ कैले रहनी। जनाब कोनो मजहब के ताल्लुक जमीन से ना होखेला, मजहब दिल से मानल जाला, और वो एक खुदा दिल में बसेला, और वो खुदा के नूर आज भी हमरा दिल में बा। बस फर्क इतना बा कि आपके आंख पे पर्दा गिर गइल बा और आप नूर के देख नहीं के पावत। अगर आप सबके इजाजत होके तो हम अंदर जा सकेली? राउर दिल साफ बा, बाकी फिर भी रउआ से गलती भइल बा, और ओके ठीक करे खातिर रउआ के एगो काम करे के होखी। जे कुछ भी भइल ओकरा पीछे की वजह बेगम जोधा रहली। ना हो जाती ना रहुआ जाती। ऐसे गुनाह के मिटावे खातिर
रउआ के बेगम जोधा से इस्लाम कबूल करावे के होखी। इहे एगो रास्ता बा। मुआफ करी है, मजहबी मुआमला इत्मीनान से हल करल जाले मोहतरम, और इन नेक काम के अंजाम देवे खातिर ना तई सही जगह बा और ना ही सही मौका। हमारे इल्तिजा बा हमने के एक रात के वक्त देहल जाए। वजह फरमाओ तानी बड़म्मी। हम ई बात के फैसला दीवाने खास में करब। हम चाहता नहीं आप सब वहां मौजूद होगी। सीना में कौन से तूफान लेके आइल बड़ा अदहम? तूफान तो रउआ खड़ा कहनी अम्मी जान। यही एगो मौका रहे। सारा मौलवी, सारा उलेमा सब जलाल के खिलाफ रहलन। आज जलाल के तख्त छीनल जा सकत रहे अम्मी जान। हमार ख्वाब पूरा हो सकत रहे अम्मी जान, मगर रउआ हमार साथ ना देनी। रउआ जलाल के तरफदारी कहनी अम्मी जान। काहे? रउआ तो हमके बादशाह बनल देखल ही ना चाहा। बेशक अदहम, हम रउआ के तख्त पे बैठल देखे चाहिनी। अल्लाह जानेला हम अपनी बेटा से कितना मोहब्बत करेनी। बाकी जलाल से हमार मोहब्बत पे हमके शक नहीं खे। हाँ अदहम, हमारी ख्वाब बा कि रउआ सल्तनत मुगलिया के तख्त के संभाली। बाकी एक ख्वाब के हकीकत में तब्दील करे खातिर जलाल के तख्त से उठा के फेंक दिहल जाए, ई हमके मंजूर नहीं खे। रउआ शायद भूल सकेले, बाकी हम कब ना भुलाए कि आज हम और रउआ जे कुछ भी बानी वो जलाल के वजह से बानी। रउआ सूबेदार बानी और हम सल्तनत के वजीर आलिया, वो सिर्फ और सिर्फ जलाल के वजह से, वरना हम दोनों के औकात एगो बांदी और गुलाम से ज्यादा के ना बा। और ये बात के का जमानत बाद हम कि जलाल के तख्त से हटैला के बाद मौलवी और उलेमा रउआ के ही तख्त पे बिठाईते ना। हम रोज बादशाह बने के ख्वाब देखत रहले रउआ। यही तरह ख्वाब देख के बादशाह बनल जात त सारा आवाम बादशाह बन जात। बादशाह बने के बाद बादशाह के तरह कुछ काम करी, ऐसा कुछ करी ताकि राउर वालिदा के भी लगे कि हाँ हमार बेटा जलाल से भी ज्यादा काबिल बात तक पे बैठे खातिर। सच बात है बाकी रउआ सिर्फ गुस्सा के एगो गोला बाड़े जे गिर जाई और बिखर जाई। राउर कौन औकात नहीं है। बहुत अच्छा कहनी रउआ, जे अपन होश और हाथ के काबू में कर लेनी। शायद रउआ भूल गई बानी कि हम राउर वालिदा बानी। बाकी एक बात याद रखी, जलाल ना ही कबो भूलेला और ना ही कबो भूली कि हम उनकर बड़ अम्मी बानी, और ऊ तो हमके बड़ी अम्मी कहेले। राउर वालिदा बानी हम। एक बात कान खोल के सुन ली रउआ, राउर वालिदा होखला के साथ साथ मुगल सल्तनत के वज़ीर आलिया भी बानी हम। अगला बार रउआ हमरा साथ एक गुस्ताखी करे की कोशिश कैली ना अदहम, और जलाल के ये बात के खबर लागल तो हम चाह के भी ओकरा कहल से रउआ के बचाना पाइब। ये सीख देले बानी हम रउआ के। वालिदा पे हाथ उठा रहल बानी रउआ, बदतमीज होखला के साथ साथ जलील भी हो गइल बानी रउआ। अब दफा हो जाई हमारा नजर से, जाई यहाँ से।